मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पढ़ेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो ये वीडियो आज का है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, जिससे आपके लिए लाए हैं कि इसमें हम पहले सीखेंगे कि क्या होता है ये लीनियर पेयर, क्या होता है युग्म और कैसे इसको हम बनाते हैं। बनाने की कई विधियां हैं, सभी विधि को हम सीखेंगे, जैसे में हम विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगण विधि और ग्राफ विधि। इस चैप्टर से आपको 10 नंबर तो कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग उतना ही मेहनत से पढ़ेंगे जितना इसका वैल्यू है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। पहले तो रैखिक समझेंगे। रैखिक क्या होता है? जिसमें चर का पावर कितना हो, एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। जैसे इसमें हम देखेंगे चर क्या है, ये हो गया हमारा अचर, ये हो गया चर, ये अचर है, ये हो गया चर, ये अचर है, ठीक है। इसमें चर एक्स और वाई है, इसका पावर कुछ नहीं एक है, यहाँ भी कितना है, एक है। ये हो गया लीनियर यानी रैखिक। अब देखिए समीकरण का मतलब होता है बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह भी आ गया यानी समीकरण है, यानी रैखिक समीकरण तो है। अब कहता है मतलब रैखिक समीकरण दो चर वाला है तो दो चर भी है, एक्स है और वाई है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो बन गया। अब युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम देखेंगे एक्स की जगह पर मान लेते हैं हम यहाँ पर एस था और वाई की जगह पर टी मान लेते हैं। इस समीकरण को बनाते हैं क्या बनता है, 2s 5t प्लस का 1 बराबर में 0, इस तरह से बन जाता। अब पूछेगा कि ये दोनों क्या एक जोड़ा है, युग्म बना रहा है, तो ये युग्म नहीं बना रहा है। यहाँ एक्स है, यहाँ एस है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग देखें जूता के दुकान पर जाते हैं, जूता जो लेते हैं वो एक युग्म में होता है, एक जूता जैसा होगा दूसरा जूता भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जूता हो दूसरा चप्पल हो और उसको हम जोड़ा माने, इसको जोड़ा नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार यहाँ भी सेम सेम होना चाहिए चर, तभी जाके जोड़ा बनाएगा और इसी को हम लोग युग्म बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि युग्म क्या होता है। अब इसका देखेंगे हम लोग व्यंजक, यानी कि किस तरह से ये युग्म बनाता है, किस तरह से युग्म बनाता है। इसके लिए देखें तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर क्या है, 0 है। इसी तरह से ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर में 0। अब दो बार क्यों लिख रहे हैं? दो बार लिखने का रीजन है, जितना चर रहेगा उतना ही समीकरण दिया जाएगा। यानी एक चर वाला रहता तो एक ही समीकरण रहता, सॉल्व कर देते। दो चर वाला है तो एक समीकरण सॉल्व नहीं होगा, दो समीकरण दिया जाएगा। तो इस तरह से दो समीकरण दिया जाएगा। इसमें पहले हम समझते हैं कि सब है क्या। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल यानी चर क्या है। वेरिएबल यानी कौन चीज, चर। चर इसमें कौन कौन है और अचर यानी कांस्टेंट कौन कौन है। बस इस दोनों बात को आपको समझना है कि पहले हम इस दोनों को खोज पाएंगे तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो वेरिएबल को यदि देखें इसमें चर कौन कौन है, ये एक्स और वाई क्या है, इसका चर है। और ए बी सी जो है ये क्या है, अचर है। ए बी सी क्या है, अचर। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि कौन चर है कौन अचर है। यानी ए बी सी जो काम कर रहा है ये अचर की तरह काम कर रहा है। हमारा चर असली में है एक्स और वाई, यानी कि ए बी सी के जगह पर कोई भी संख्या दे सकता है आपको, चर संख्या, अचर संख्या, ठीक है। चलिए अब इसको समझ गए, तब कहेंगे दोनों समीकरण अगर सेम सेम हो इसमें पहचाने कैसे और बनाए कैसे। तो ऐसा तो होगा नहीं, अगर होता है तो ये बनेगा नहीं। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसे कैसे पहचानें। हम एक को करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे को करेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे इससे करना क्या होगा कि हम फर्स्ट वाला को 1 बैठा देंगे, इसको भी 1, इसको भी 1, यानी कि x का गुणांक जो भी होगा इसको a1 कहेंगे पहले समीकरण का, y के गुणांक को b1 कहेंगे, अचर को c1। इसी तरह से अगर समीकरण 2 को देखें तो समीकरण 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 बैठा देंगे, 2 बैठा दिए, 2 बैठा दिए, इस तरह से हमारा बन गया। अब पहचान हो गया ना। जैसे हमें देख दिया b1 का मान, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि पहला समीकरण का y का क्या है, गुणांक। इसी तरह से हमें कह दिया जाए C2, हम 2 कहा तो समीकरण सेकंड में जाएंगे, और C कहा, C क्या है, अचर है, अचर वाला में जाएंगे और यही हो गया C2 का मान। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी थी, 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो बोलिए आफ्ताब बड़ा की पुत्री बड़ा, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, हमेशा पिता क्या होंगे, बड़ा होंगे। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मतलब अभी जितना बड़ा है, तो 7 साल पहले कहता है उनकी आयु जितना था ना, बच्ची का आयु उससे 7 गुना आयु का
आफ्ताब थे, ठीक है। जैसे अगर बच्ची का उम्र अगर 10 साल का होगा तो आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, 70 साल, समझा रहे हैं। अगर 5 साल का होगा उसकी लड़की तो 5 सत्ते 35 साल का, यानी 7 साल पहले का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से, कह रहे हैं कि 7 साल पूर्व में 7 गुनी थे और 3 वर्ष बाद यानी आने वाला 3 वर्ष और आएगा तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा। कहता है क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। आसानी से इसको समझ पाएंगे कि आखिर बनाए कैसे। इस सवाल को करना क्या है, तो मानेंगे हम लोग आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है तो मानेंगे, तो माना कि आफ्ताब की आयु या पुत्री का आयु जिसका मानना है मान लीजिए, मानेंगे उसी अनुसार काम करना है, ठीक है। आफ्ताब का उम्र, ठीक है। बहुत आदमी क्या करेगा, पहले छोटा को मानिए फिर बड़ा को मानिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसको मानना है मानिए, बस सवाल जैसा कर रहा है वैसा आपको काम करना है आगे चल के, ठीक है। तो आफ्ताब का उम्र जो है x वर्ष मान लिया, क्या मान लिए, x वर्ष। इसी तरह से उसकी पुत्री का आयु, पुत्री की आयु लिख देते हैं, उम्र ने आयु लिखा है तो आयु लिख देते हैं, आयु तो क्या हो जाएगा, y वर्ष मान लिए, क्या मान लिए, y वर्ष, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न से चलेंगे। कौन चीज है, प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में, तो 7 वर्ष पूर्व पहले निकालेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बताइए क्या होगा, आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष कम होगा तो कितना अभी उम्र है, जैसे हमारा मान लीजिए अभी हम 20 साल के हैं, कहेंगे 7 वर्ष पूर्व तो मतलब 7 साल कम होंगे, कितना साल होगा, 13 साल। कैसे निकालेंगे, तो 20 में से 13 को क्या 7 को क्या करना है, घटा देना है। इसी तरह से आफ्ताब का उम्र है x वर्ष, क्या माने x वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व तो 7 माइनस कर देंगे तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, इसका उम्र होगा 7 वर्ष पूर्व। इसी तरह कि पिता का उम्र कम होगा, क्या पुत्री का नहीं होगा, दोनों का कम होगा, समझ गए ना, समय है सबके लिए समान चलेगा। इसका मतलब है कि इसकी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, तो पुत्री की उम्र जो है, आयु जो है, हम क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस का 7 वर्ष हो गया। अब हम लोग अगर बनाए क्या बनेगा, हमें करना क्या है, यहाँ तरीका सीखिए। आप देव से पढ़ रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अब इसमें क्या करता है, लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं। डायरेक्ट बैठाना मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है कि दिमाग में जा नहीं पाता है। हम बनाए आपको लगेगा कि हम सीख गए, फिर अगला क्वेश्चन आया हम बनाए आपको लगेगा सीख गए, फिर अगला क्वेश्चन आया हम बनाए आपको सीख गए। तो क्या हम ही जीवन भर करते रहेंगे कि हम करें आप सीखिए, हम करें आप सीखिए, ना, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मेन पर्पस हमारा क्या रहता है कि हम आपको सिखा पाए ऐसा कि उस तरह का जो भी क्वेश्चन आए, इसी तरह का नहीं, आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिस पर आप अपना दिमाग यूज करके उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये मेन पर्पस रहना चाहिए और यही हम करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो पहले तो आप जो क्वेश्चन में कराए क्वेश्चन लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। हमेशा कोई भी होगा सब में भी हम करेंगे, आगे भी करेंगे, सब में सही करना है। जैसे x माइनस 7 है, x माइनस क्या है 7, इधर क्या है x y माइनस 7 है, ऐसे बराबर कर दीजिए, ठीक है। इधर उधर किधरों लिख सकते हैं। अब प्रश्न में देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व दोनों का लिख लिए, दोनों को हम कर दिए बराबर। एक बात बताइए, हम करें आपसे हमारा 7 गुना रुपया ज्यादा है, 7 गुना रुपया क्या है, ज्यादा है। हम करें अपना दोनों को बराबर होना है, क्या करें, दोनों आदमी को बराबर कर दिए, समझे। यहाँ दोनों को बराबर नहीं होगा, हम कर देंगे इसको, ठीक है। पिता का उम्र और पुत्री का उम्र कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो हम करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व पिता का आयु, इधर पुत्री का आयु, दोनों लिख लिया। पुत्री से कितना बड़ा था, तो कहता है 7 गुनी बड़ा था। अगर हम इसमें पुत्री में 7 से क्या कर दे, गुना कर दे, 7 से क्या कर दे, गुना, तो हो जाएगा दोनों बराबर। या इसमें 7 से क्या कर दे, भाग। बात एक क्या होता है, इधर गुना है इधर आएगा क्या होगा, भाग। अगर ये इधर भाग है तो उधर जाएगा क्या होगा, गुना। बात दोनों सेम है, समझ में आया। यहाँ पर 7 से गुना कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए हम करें आपसे 7 गुना है। अगर हमारे पास 14 रुपया है, कितने रुपया है, 14 रुपया। आपसे 7 गुना है तो आप अपना दिमाग में क्या रुपया आपके पास होगा, 2 रुपया होगा, तभी 2 7 14, हम 7 गुना है। हम करें दोनों को बराबर, हमें क्या करें, या तो 7 से हम अपना में भाग दे दें, ये 2 हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएंगे। या आप ही में क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं, 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 और बराबर हो जाएंगे। यही काम सेम यहाँ किए, क्या किए कि पिता का उम्र पुत्री का उम्र बराबर कर लिए। लेकिन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ना 7 गुना था, तो 7 से क्या कर दिए, गुना, दोनों हो गया बराबर। लगभग समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 तो ऐसा ही लिखा जाएगा, उधर करेंगे 7y हो जाएगा, 7y माइनस 7 को गुना करेंगे माइनस 49 हो जाएगा। चलिए चर वाला एक तरफ, बिना चर वाला एक तरफ कर लेंगे।
एक्स, अब प्लस इधर आएगा -7y बराबर -49 है तो -49, अब माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 7, एक्स -7y बराबर माइनस का 42 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या कर देंगे फर्स्ट, हो गया समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से सेम अगला भी रहेगा। हम क्या बताए थे, दो चर वाला है तो हमेशा दो समीकरण मिलेगा, तो एक और मिलेगा। तो एक तो प्रश्न से गए यहाँ तक आ गया, अब फिर से क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे अगला लाइन हम। यहाँ तक तो हमारा खत्म हो गया। अब अगला लाइन देखिए, कहता है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है तो बोलिए जोड़ेंगे घटाएंगे। मान लीजिए आज हम 20 साल के, 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 23 साल का, यानी जोड़ेंगे। आने वाला समय है तो जोड़ेंगे, पीछा जो बीत गया उसको घटाएंगे, ठीक है। तो आने वाला समय है क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष बाद बोलिए क्या है, पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा। तो आफ्ताब का उम्र अभी माने कितना है, माने है x वर्ष। तो आफ्ताब का आयु और उसकी पुत्री का आयु, पुत्री का आयु, चलिए ध्यान से एक बार समझते हैं क्या होगा। तो आफ्ताब का वो आयु क्या हो जाएगा, पहले x था, इसका क्या था y माने थे +3, इसमें भी +3। अब फिर यही दोनों को क्या करना है, बराबर। पहले हम बताए थे कॉन्सेप्ट, यहाँ सीखिए, यहाँ पर अपना मन से लगाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए दोनों को बराबर करते हैं, क्या हो जाएगा, x +3 बराबर y +3। अब यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, बराबर कब होगा, कहता है तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगी, यानी पिता अगर 3 गुना उम्र का है तो इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना, 3 से क्या कर देंगे, गुना, और ये हो गया दोनों बराबर। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जैसे इसको सॉल्व किए हैं। चलिए x है, x लिख देंगे, 3 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3y, इधर प्लस है आकर के क्या बन जाएगा माइनस, बराबर में 3 तिया 9, और 9 में से प्लस है इधर आके माइनस होगा, तो 3 में 9 में 3 क्या कितने हो जाएगा 6। इसको समीकरण क्या कर लेंगे, सेकंड हो गया। पहले समीकरण फर्स्ट निकालिए, सेकंड निकालिए। अगर ये दोनों चीज निकालना आप सीख गए ना, समीकरण का समझ लिए मास्टर माइंड हो, यानी समीकरण में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कब, जब आप समीकरण को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया समीकरण को निकालना। चलिए अगर समझ गए हैं तो आगे की प्रोसेस हम करते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि बन तो रहा है, वहाँ कहा गया था कि इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफ, बीजगणितीय का मतलब यही रूप, बीजगणित के रूप में हम लिख दिए x -7y बराबर -42 आएगा, और x -3y बराबर 6 आएगा, ठीक है। बीजगणितीय। अब कहता है इसको ग्राफीय विधि में लिखते। चलिए ग्राफ हम इसका बनाना सीखेंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर तो पक्का करके छोड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर का पक्का का इसका हम लोग ग्राफ सीखते हैं, ग्राफ सीखना सीखेंगे, ध्यान से सीखिए यहाँ पर। चलिए ग्राफ सीखेंगे तो 2 समीकरण है, तो हम समीकरण फर्स्ट से पहले बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसी हम सीख पाए, इसमें सीखें तो आगे भी 5 नंबर का आपका छूटेगा नहीं। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, x - 7y बराबर -42। अब यहाँ पर सीखिएगा, इस समीकरण फर्स्ट है, इसका एक घर बना लेंगे, एक डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डब्बा। इस तरह से डब्बा बनाएंगे, 2 डब्बा, 3 डब्बा, इधर इधर 2 डब्बा बनाएंगे। एक में x भर देंगे, एक में y भर देंगे। कम से कम 2 मान निकालना होगा, और निकालने के लिए आप 50 मान भी निकालेगा, ग्राफ वैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। तो आपको कम से कम कितना मान निकालना चाहिए, 2 मान निकालना चाहिए, तो 2 मान निकाल लेंगे। करना क्या है, तो हमें x और y का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अभी 4 रख देते हैं, या 5 रख देते हैं, या 6 रख देते हैं। अगर 6 रखेंगे y का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 के 42, माइनस हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y बराबर से ऐसे लिखिए, पुट, पुट मैंने क्या होता है, रखने पर, वैसे हिंदी में रखना होगा, y का मान 7 रखने पर। इतना बात को लिखने के लिए हम पुट करेंगे, पुट y बराबर के 6, ठीक है। यानी पुट मैंने क्या होता है, रखना, यानी y का मान कितना रखना है, 6, मतलब जहाँ y होगा वहाँ 6 लिख देना है। x - 7 है, 7 दोनों के बीच, चर के बीच कोई चिन्ह होता है ना, तो वहाँ पर होता है गुना का चिन्ह, तो हम क्या कर देंगे, गुना। y का मान क्या रखना है, 6 बराबर -42। 7 6 के कितना हो जाएगा, 42, तो x - 7 6 के 42 बराबर -42 होगा। -42 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +42, तो -42 और +42 क्या हो जाएगा, 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 0। तो y का मान कितना रखते हैं, 6, तो वो x का मान क्या आ जाएगा, 0। सेम इसी तरह से इस घर को आप भर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसी आधार पर हम भरते हैं उस घर को। भी हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, फिर से पुट। अब कहिएगा पुट y काहे कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप x के साथ, 1 2 3 4, लेकिन क्या है कि हम कुछ भी दे देंगे तो ये बट्टा उट्टा में चला जाएगा, तो भारी ये हमारे लिए नहीं होगा। तो हमारा काम होता है कि हम मेहनत करके अपने दिमाग का मेहनत में दिमाग का यूज करके ऐसा मान रखें कि हमें सुविधा हो, बनाने में भी, ग्राफ खींचने में भी, दोनों चीज़ में हमें सुविधा हो और आसानी से हम बना पाए, ठीक है।
आने के लिए आप देखिए दशमलव में लाइए तब भी, भिन्न में लाइए तब भी, कुछ में भी लाएंगे ग्राफ बनेगा वैसा ही, जैसा हम ऐसे बनाए वैसे बनाए, कैसे भी बनाएंगे ग्राफ सेम टू सेम आने वाला है। तो हम ऐसा चीज़ खोजे जो आसान हो, ठीक है। जैसे हम देखें, अगर यहाँ पर हम रख देते हैं क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो माइनस उधर जाके प्लस, इसका मान कितना आएगा, तो 42 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा 35। अब बताइए ग्राफ पर 35 दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग, अब हम सोचिए कि x मान 1 रख देते हैं, तब देखिए कितना गड़बड़ होने वाला है। प्लस साइड कर जाएगा, क्या देगा माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 42 और माइनस से क्या देगा, माइनस का 43। माइनस का अगर 43 ही हो रहा है तो गुना में तो जाएगा भाग में, माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 43/7 उसको दशमलव थोड़ा निकाल के देखिए, दशमलव में आ जाएगा 43/7, कटेगा ही नहीं। अब दशमलव में मान बैठाइए, तो इससे अच्छा है कि अपना दिमाग का यूज करिए, ठीक है। तो हम लोग दिमाग का यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। तो हम क्या ऐसा बैठाए, तो अभी 6 बैठा लिया, हम यहाँ पर 5 बैठाते हैं। अगर 5 बैठाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या देगा, 35 घट जाएगा, इधर 7 बचेगा। तो 5 और 7 कम से कम मान है, कम से कम मान है, तो वही हम करते हैं। पुट y बराबर कितना ले लेंगे, 5। चलिए x माइनस 7 गुने 5 बराबर माइनस 42, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 7 बचे 35, तो माइनस 42 और प्लस का 35 कितना हो जाएगा बताइए। तो x बराबर माइनस वाला जाता है तो माइनस 42 में 35 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी y का मान रखे 5, इसका मान आ गया माइनस का 7, x मान 7। समझ गए, भरना है। अगर आप इसको सीख गए हैं तो समीकरण सेकंड का भी सेम टू सेम ऐसा ही भरना है, समझ आ रहे हैं ना, सेम टू सेम भरना है ऐसा ही। तो चलिए समीकरण सेकंड सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से क्या करना है, फिर से ध्यान कीजिए, एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डब्बा। चलिए डब्बा बना लिए, डब्बा बनाने के बाद क्या होगा, x एक में क्या भरना है, y ऐसे करके अब मान रखना है, क्या रखना है, मान। चलिए मान रख के एक बार देखते हैं कि क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड यहाँ से उतारेंगे, यहाँ है हम डायरेक्ट भरते हैं। x माइनस का क्या है 3y बराबर में 6। अगर पुट करते हैं, देखिए y का मान अगर 2 रखते हैं तो अगर 1 रख दें, क्या रख दें, 1 या 0 रख दें। 0 रखने से क्या होगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा। 0 ज़्यादा तक रखिए जब कटने वाला नहीं होता, ठीक है। अगर y बराबर हम 0 पुट कर देते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, तो 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, x माइनस का 3 गुने 0 बराबर में 6, यानी कि 0 ये हो जाएगा, 0 घटाने उठाने से कुछ होगा नहीं तो सीधा 6 हो जाएगा। यानी y का मान अगर 0 रखेंगे तो x मान कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से एक और मान रख देते हैं, उसको हम बनाते नहीं, आप लोग समझ लीजिए ध्यान से, ऐसा ही मान रखना है। हमारे पास अभी जगह नहीं है, उधर हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, x के स्थान y के स्थान पर हम 1 रख देते हैं। अगर 1 रखेंगे तो 3 को 1 से बना दो, क्या हो जाएगा 3, माइनस से उधर जाएगा प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी y का मान यदि 1 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम भर लिए, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ खींचना सीखेंगे, सबसे मेन भाग पर हम पहुंच चुके हैं, ग्राफ खींचना, ठीक है। यहाँ से समझते आगे कि हम पहले बीजगणित वाला जो ये रूल था, ये समीकरण हम निकाल लिए, उसके बाद ये बनाए, ग्राफ का भाग है, ग्राफ का ही भाग है, ग्राफ अब खाली खींचना बाकी रह गया। चलिए ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, एक इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, यानी कौन चीज, क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, ओरिएंटल लाइन। क्षैतिज रेखा को हम लिखते हैं एक्स अक्ष, तो इधर एक्स डैश लिखेंगे, इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। खड़ा लाइन को क्या कहेंगे, वाई डैश। बीच में जो होता है ये 0 होता है, एक्स मान भी वाई का मान है। देखिए मूल बिंदु से एक्स दायां साइड रहेगा प्लस में, बायां साइड रहेगा कौन चीज में, माइनस, ठीक है। ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बैठाते हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग ग्राफ कॉपी लीजिएगा, ग्राफ कॉपी बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में सब कुछ ये सब बना ही रहता है, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 खाली ऐसे लिखना है, वहाँ सब कुछ बनाया हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चलते जाएगा। ये सब माइनस में होगा, कौन सी में होगा, माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस 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 माइनस, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो गया। इस तरह से हम पहले तो ये देख लिए चित्र बना हुआ है, ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, इतना खींचना उतना पड़ेगा नहीं। अब इसको बनाना सीखते हैं कि हम ग्राफ खींचे कैसे, ठीक है। हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है, सरल रेखा से मतलब सीधी रेखा प्राप्त होगा। चलिए इसको हम खींच के दिखाते हैं कि कैसे खींचेंगे। यहाँ एक्स मान 0, एक्स मान हो या वाई मान 0, यही पर होता है। वाई का मान कितना है 6, प्लस में है तो प्लस में 6 यहाँ है,
यहाँ हो गया, देखिए y का मान कितना है 6, x मान नहीं एन गया नहीं एन गया, नहीं प्लस निशान नहीं माइनस निशान यानी 0। जब भी हम बिंदु का नाम रखते हैं पहले x मान रखते हैं, उसके बाद y का। x मान क्या है 0,6, ऐसे नाम रखना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। x मान क्या है -7 यहाँ है -7, और y का मान है प्लस में 5, ऊपर वाला घर में होगा। यहाँ देखिए ऐसे करके ये सब लाइन खींचा हुआ रहेगा ग्राफ को भी, 7 का ये लाइन गया, जहाँ टकरा गया यही हो गया। नाम लिखेंगे किसका पहले लिखना है, पहले x का मान रखना है तब y का मान रखना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ 0,6 है 0,6। अभी दोनों को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम लोग मिला देंगे। यही हो गया हमारा ग्राफ। क्या हो गया ग्राफ, ये एक समीकरण का हुआ। अब दूसरा समीकरण का खींच देंगे और हमारा काम खत्म हो गया। चलिए दूसरा समीकरण का आप खींचिएगा। यहाँ देखिए x मान कितना है 6, y का मान 0, x का मान प्लस में 6, y का मान 0, तो यही जगह हो जाएगा। पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। x मान है 9, y का मान 1, x मान 9 है तो 9 यहाँ है 1 यहाँ है, तो बताइए 1 वाला ऐसे जाएगा 9 वाला ऐसे जाएगा, यहाँ टकराएगा, यानी 9 है और 1 है। इस तरह से नाम देना है। अब स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। इस तरह से मिला दिए और बन गया हमारा ग्राफ, हो गया तैयार। स्केल से बनाइए, आप लोग का पूरा सीधा बनेगा। हम बोर्ड पर है इसलिए इस पर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं मानिए। चलिए इस तरह से हमारा पूरा ये ग्राफ तैयार हो चुका है। अगर आप लोग सीखे हैं तो आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद कीजिए, और 3 नंबर हम बता देते हैं। अगर नहीं 2 नंबर बन रहा है, 2 नंबर बन ही जाएगा अगर आप करिएगा। ऐसे नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो हम सीधे सीधे बनाते चलते हैं कि मानेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माना की। तो माना की कौन चीज, पहले सेब है तो सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य को x रुपया मान लेते हैं, x रुपया। उसी तरह से सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लेंगे। अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे, y रुपया, तो y रुपया मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले तो मानना ही मानना है, 2 चीज है। तो अब क्या कहता है, प्रश्न से, कौन चीज से, प्रश्न से। प्रश्न का बोले थे 2 भाग होगा। कितने भाग होगा, 2 भाग। पहला भाग में देख लीजिए यहाँ तक है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा भाग यहाँ तक है, यहाँ भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बाद लिखा गया, ठीक है। तो चलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 2 केजी है तो क्या लिखेंगे प्रश्न से 2x। कहता है 1 केजी अंगूर लिया, दोनों चीज लिया और इसका दाम पड़ा 160। तो 2 केजी यानी 2x, कितना है 2x प्लस का y, 1 केजी ना है 1 केजी यानी 1y बराबर में कितना रुपया देना हुआ, तो 160 रुपया। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये तो डायरेक्ट ही बन गया। इसी तरह समीकरण सेकंड में आगे जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अगला जो पढ़ेंगे, तो पुनः प्रश्न क्या कहता है कि 4 महीने बाद। तो चलिए 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 4 केजी सेब यानी 4x प्लस का 2 केजी है अंगूर यानी 2y बराबर में कितना रुपया देना पड़ा, 300 रुपया देना पड़ा। यानी समीकरण सेकंड कर लेंगे, ठीक है। इसको चाहे तो और छोटा भी आप कर सकते थे, जैसे इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस का y बराबर में 300 काट देंगे, कितना हो जाएगा 150। इसको समीकरण हम सेकंड कर लेंगे, ठीक है। इसको हटा के इसे कॉमन ले लेंगे और आसान होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको बनाएंगे तो हमें कहता है ये ज्यामितीय रूप में हो गया, ज्यामितीय रूप में लिख दिए। अब कहता है बीजगणितीय रूप में हो गया। अब ज्यामितीय यानी ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना अभी बताए थे कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक एक समीकरण से पढ़ते हैं। जैसे पहला समीकरण कौन सा है, पहला समीकरण है ये, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, सबसे पहले एक डब्बा तैयार करना है। डब्बा में क्या भरना है, एक में x एक में y, कम से कम कितने मान निकालना है, तो 2 मान कम से कम निकालना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं समीकरण सेकंड। फर्स्ट क्या है 2x प्लस y बराबर में 160। अब इसका हम बस सॉल्यूशन करेंगे और हो जाएगा। हम अभी बताए थे आपको कि हम लोग क्या करें, इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इसका मान हम रखेंगे। मान रख करके यहाँ पर पुट कर करके रखते जाएंगे। तो पुट करते हैं दोनों प्लस में, यानी उस पर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। ऐसा कोई मान बताइए जो यहाँ दे और यहाँ भी घट के कम मान आए। अगर हम मान लीजिए 50 देते तो 50 गुना कितना हो जाएगा 100, घट जाएगा 100 में से 160 में से 100 कितना बचेगा 60, यानी 50 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या करेंगे x बराबर मान लेते हैं 50।
कर देते हैं 50, क्या हो जाएगा 2 गुने 50 प्लस वाई बराबर में 160। वाई वाई 50 गुना 100 प्लस वाई उस पर जाएगा माइनस में 160 और माइनस का कितने हो जाएगा 100, कितना बच जाएगा वाई बराबर 60। तो एक्स का मान लिए हैं 50 रखे हैं तो वाई का मान कितना आ गया 60 आ गया। इस तरह से हमारा क्लियर हो गया ये भी। अब अगला हम देखें, अगला में क्या है, अगला में एक और घर भरना है, हम एक और चीज़ पुट करते हैं। तो चलिए पुट एक और ले लेते हैं, पुट करते हैं कि हम एक्स का मान ना इस बार 60 रखते हैं, तो 60 गुना 120 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे एक्स का मान हम 60 पुट करेंगे, 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 गुना 120 और प्लस है उस पर जाएगा माइनस 160 में से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा 40। ऐसे देख रहे हैं ना, बना लेना है आपको, ऐसे ही सेम टू सेम करके दिखा देना है, ठीक है। हम करना किए नहीं अपना बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग उसको प्रोसेस को एकदम छोड़ना नहीं है, यानी तो हम करिए देते हैं 2x है यानी 2 गुने 60 प्लस का y बराबर में 160, ये हो जाएगा 120 प्लस y बराबर में 160 प्लस है उधर जाएगा माइनस यानी 160 माइनस 120 यानी y का मान कितना आ गया 40 आ गया, 40। इस तरह से हम करिए दिए। चलिए समीकरण अब सेकंड का भी सेम ऐसा ही बनाना होगा, दोनों समीकरण का। तो समीकरण सेकंड से चलेंगे, समीकरण सेकंड क्या है यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई, एक्स नहीं होगा यहाँ 2 ना देगा, 2 दूनी 4 होता है, तो 2x, तो क्या हो गया 2x प्लस का y बराबर में 150, ठीक है। तो एक घर बनाएंगे डब्बा, इस तरह से डब्बा बनाएंगे कि क्या क्या बनना है x और y, कम से कम कितना मान निकालना है 2 मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, क्या ले रखेंगे पहले x के स्थान पर रखना है, तो हम यहाँ पर भी 60 रख देते हैं, x बराबर 60 पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं x बराबर 60। अगर 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 60 प्लस y बराबर में 150 हो जाएगा। चलिए 60 गुना 120 होता है तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 120 यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा। यानी x मान हम कितना रखें 60, ये आ गया 30। एक बार हम 50 रखते हैं यहाँ पर, तो 50 गुना 150 50 आ जाएगा। चलिए पुट करेंगे फिर से, x बराबर कौन चीज़ 50, चलिए पुट करते हैं 2 गुना x के स्थान पर कितना रखेंगे 50 प्लस का y बराबर में 150, सीधे y बराबर लिखे हैं, प्लस y इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 50 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 150 और माइनस 100 यानी y बराबर कितना आ गया, सीधा सीधा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 50, तो ये भी कितना आ गया 50। इस तरह से हो गया। अब आपको सस्पिशन एक चीज़ का होगा कि अब हम ग्राफ कितना बड़ा बनाए कि 50 60 आ गया, इतना कैसे हम बैठाएंगे, इसके लिए भी कुछ रूल है, रूल कुछ नहीं है, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, यही ग्राफ में सब बटेगा, पूरा दुनिया इसी पर खत्म कर देंगे। क्या होगा एक्स डैश यानी माइनस वाला इधर एक्स, यहाँ वाई डैश यानी प्लस वाला वाई डैश इधर नीचे, यहाँ पर 0 इधर प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 0 है। चलिए अब हम कहेंगे ये हटेगा कैसे 60 तक, तो हम क्या करेंगे अभी 60 तक है ना, तो हम 10 20 ले लेंगे, एक तरफ जितना अंतर लिए सब तरफ वही लेंगे, 10 20 30 40 ऐसे हटा लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें 10 20 में है तब ना 200 300 रहता तब हम ले लेते हैं 100 200 300 1000 2000 5000 10000 रहता तब तो नहीं लेते हैं 1000 2000 3000। समझ में आ रहा है ना आपको कि हम कैसे बना सकते हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे 10 20 30 40 50 60 70, इधर भी 10 20 30 40 50 60 और 70, इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70, इसी तरह से -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ पर कितना भी बड़ा चीज़ हो अब पूरा चीज़ एक ही ग्राफ में आएगा। चलिए इसको हम खींचना सीखते हैं। अब खींचना सीखेंगे तो पहले देखें समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। एक्स मान कितना है 50, वाई मान है 60। इसमें देखिए दोनों प्लस में है, एक्स मान 50 यहाँ प्लस में है और वाई मान 60 यहाँ है। ये भी ये सब ग्राफ कॉपी में पहले से ही खींचा हुआ रहेगा, ठीक है, सीधा रहेगा, ये भी सीधा रहेगा, जहाँ मिल गया यही हो गया। पहले किसका मान रखते हैं आपको तो याद होगा, एक्स मान कितना है 50, वाई मान कितना है 60। ऐसा ही बिंदु का नाम देना, पहले एक्स मान लिखेंगे तब वाई का मान। एक बिंदु तो बन गया, एक और बिंदु बनाना है 60 है 40 है, यानी एक्स 60 तो वाई कितना है 40। एक्स 60 यहाँ है, वाई 40 यहाँ है, 40 वाला को भी ऐसे बढ़ेगा। ये सब ग्राफ कॉपी में पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है, आपको तुरंत मिला देंगे। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
ये 60 और y का मान 40, ऐसे बिंदु का नाम। अब दोनों को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे और यही हमारा ग्राफ पर एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। अब समीकरण सेकंड का भी निकालेंगे। समीकरण सेकंड का x मान 60 है तो y का मान कितना है 30, तो x मान 60 y का मान 30, x मान 60 और y का मान 30, यानी ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, यही ना है 60 और 30, 60 और 30 हो गया। और दूसरा है 50-50, यानी x भी 50 y भी 50, यानी यहाँ पर मिल जाएगा 50 और 50, यहाँ पर 50,50, और दोनों को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे और बन गया हमारा ग्राफ, हो गया रेडी। और इस तरह से हम इस चैप्टर को एंड करते हैं इसी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रहा तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, इसमें हम सभी डाउट को क्लियर करते चलेंगे। अब आएंगे हम लोग 3.2 एक्सरसाइज में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।